हर देश के आर्थिक स्वास्थ्य का आकलन उसके बजट से किया जाता है। भारत में मुख्य रूप से 3 प्रकार के बजट होते हैं: संतुलित बजट, अधिशेष बजट और घाटे वाला बजट। साथ ही विभिन्न प्रकार के घाटे जैसे राजस्व घाटा, वित्तीय घाटा और प्राथमिक घाटा होते हैं, जो सरकार के वित्तीय स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। इनका प्रभाव न केवल राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर बल्कि सामान्य नागरिकों पर भी पड़ता है, जिससे अर्थव्यवस्था की स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित होती है। अब जानते हैं संतुलित बजट क्या होता है। संतुलित बजट वह होता है जिसमें सरकार की आय और खर्च बराबर होते हैं। इसका मतलब है कि सरकार ने जितना धन कमाया है उतना ही खर्च किया है, जिससे कर्ज नहीं बढ़ता। इस प्रकार की बजट से देश की वित्तीय स्थिति स्थिर रहती है, क्योंकि यह मुद्रास्फीति और कर्ज के बोझ को नियंत्रित करने में मदद करता है। साथ ही सरकारी वित्त पर दबाव कम होता है, जिससे देश के आर्थिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। अधिशेष बजट। अधिशेष बजट तब होता है जब सरकार की कुल आय खर्चों से अधिक होती है। इसका मतलब है कि सरकार के पास अतिरिक्त धन होता है, जिससे वह कर्ज चुकाने या अन्य विकास कार्यों में उपयोग कर सकती है। इस प्रकार के बजट से कर्ज के बोझ को कम किया जा सकता है और सरकार के पास अतिरिक्त संसाधन होते हैं, जिन्हें सार्वजनिक भलाई में निवेश किया जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप यह देश की वित्तीय स्थिति को मजबूत करता है और आर्थिक स्थिरता में योगदान देता है। घाटे वाला बजट। घाटे वाला बजट वह होता है जब सरकार का खर्च उसकी आय से अधिक होता है। इसका मतलब है कि सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए उधारी लेनी पड़ती है। इससे सरकारी कर्ज में वृद्धि होती है और यह मुद्रास्फीति का कारण बन सकता है, क्योंकि सरकार अधिक मुद्रा छाप सकती है। इसके परिणाम स्वरूप सरकारी वित्तीय असंतुलन बढ़ सकता है, जो भविष्य में आर्थिक संकट का कारण बन सकता है। ऐसे बजट का प्रभाव दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता पर नकारात्मक हो सकता है। चलिए अब विभिन्न प्रकार के घाटों के बारे में जानते हैं। राजस्व घाटा। राजस्व घाटा तब होता है जब सरकार की आय उसके नियमित खर्चों से कम होती है। इसका मतलब है कि सरकार को अपने सामान्य खर्चों को पूरा करने के लिए उधारी लेनी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप रोजमर्रा के खर्चों के लिए उधारी की आवश्यकता होती है, जिससे सरकार की वित्तीय स्थिरता पर नकारात्मक असर पड़ता है। इसे नियंत्रित करने के लिए सरकारी खर्चों में कमी लाना और टैक्स सुधारों के माध्यम से राजस्व बढ़ाना आवश्यक होता है, ताकि वित्तीय असंतुलन को रोका जा सके। वित्तीय घाटा। वित्तीय घाटा वह अंतर है जो सरकार के कुल खर्च और कुल आय के बीच होता है, जिसमें उधारी भी शामिल होती है। इसका मतलब है कि सरकार की आय अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होती और उसे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उधारी लेनी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप कर्ज में वृद्धि होती है और भविष्य में ब्याज भुगतान का बोझ बढ़ सकता है। यह मुद्रास्फीति का कारण बन सकता है और समग्र आर्थिक असंतुलन पैदा कर सकता है। इसे नियंत्रित करने के लिए सार्वजनिक खर्चों में कटौती, सरकारी योजनाओं की प्राथमिकताओं का पुनर्निर्धारण और बजट के माध्यम से आय बढ़ाने के उपाय किए जा सकते हैं। इन उपायों से सरकार अपने वित्तीय घाटे को कम करने में सक्षम हो सकती है और आर्थिक स्थिरता बनाए रख सकती है। प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा वह अंतर होता है जो सरकार के आय और खर्च के बीच होता है, ब्याज भुगतान को छोड़कर। इसका मतलब है कि सरकार के आमदनी और खर्च के बीच का अंतर, जिसमें उधारी के भुगतान का ख्याल नहीं रखा जाता। यदि सरकार का प्राथमिक घाटा अधिक है तो इसका मतलब है कि सरकार के कर्ज चुकाने की क्षमता पर असर पड़ सकता है और इसके परिणाम स्वरूप आर्थिक संकट उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि कर्ज चुकाने के लिए अधिक उधारी ली जा सकती है। इस समस्या से बचने के लिए सरकार को खर्चों में कटौती करनी चाहिए, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां तुरंत लाभ नहीं मिलता। इसके साथ ही आय बढ़ाने के लिए नई नीतियां लागू करनी चाहिए, ताकि वित्तीय स्थिति को मजबूत किया जा सके और दीर्घकालिक स्थिरता हासिल की जा सके। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। संतुलित बजट का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? ए, वित्तीय स्थिति स्थिर रहती है। बी, कर्ज में वृद्धि होती है। सी, मुद्रास्फीति का जोखिम बढ़ता है। डी, सरकारी खर्च कम होता है। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।